आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 11 जो कि ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता चेक करनी है, ठीक है। और अभी हम प्रश्न वाले 4 के क्वेश्चन को हल करेंगे, अभी नहीं किए, शुरुआत नहीं किए। और इसमें हम अभी त्रिभुज की समरूपता चेक करेंगे प्रश्न वाली 4 में, ठीक है। और आपको 4 कसौटियाँ बताया था मैंने। कसौटी कोण 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 कसौटी पहला, दूसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो ये दिख रहा है ना, यही आकृति सेम टू सेम। तो ये कोण कोण वाला सबसे अधिक सरल है, क्योंकि दो कोण को चेक कर लेंगे समान समान, तो ये कसौटी यूज कर सकते हैं। तो ये ए कसौटी यानी कोण कोण कसौटी, ठीक है। और तीसरा ये बताया था इसको प्रमेय के रूप में, प्रमेय हमारा 5वां था ये, भुजा कोण भुजा कसौटी, भुजा कोण भुजा कसौटी, ठीक है। और चौथा प्रमेय नंबर 6 था, और ये एस कसौटी। त्रिभुज में क्या है, ये चारों भुजा 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 कसौटी, मतलब ये चारों क्या है त्रिभुज में समरूपता चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो एक उदाहरण बता दिया था हल करके। देखो इसमें देखो, ये दोनों त्रिभुज में हमें समरूपता चेक करनी थी, ठीक है। और इसके तीनों कोण समान समान थे। तो ये ए यानी कोण 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे करके लिख देते। मात्र 1 2 3 त्रिभुज हमें देखो वो किए थे, मिलाए थे। और आपको कुछ चीज़ें और बताया था मैं, ये एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और उभयनिष्ठ कोण, ये तीनों आसानी से पहचान में आ जाते हैं ना। और ये यहाँ पे ये सब करके बताया था, ये क्या समकोण जो 90 डिग्री का कोण होता है वो भी आसानी से पहचान आ जाता है। तो आप यहाँ पर चौथा करके लिख लो, चौथा समकोण क्या आसानी से पहचाना जाता है, ठीक है। तो 4 कोण ऐसा होता है, एकांतर, शीर्षाभिमुख कोण और ये उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। और ये 90 डिग्री का कोण, समकोण, दोनों त्रिभुज में समकोण आसानी से पहचान में, मतलब देखते ही पहचान में आ जाता है, हमको किसी प्रकार की नापने की कोई चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। इन चारों का अधिक उपयोग होता है कसौटी चेक करने के लिए, क्योंकि 3 कसौटी ऐसे हैं जो कोण कोण पे आधारित है, ठीक है। तो इसमें हमने कैसे जाने कि ये शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण दो तरह के कोण थे, तो पता लगा लिया हमने कि ये त्रिभुज दोनों आपस में समरूप है करके, ठीक। उसी तरह से अब यहाँ से उदाहरण नंबर 2 है, ये उदाहरण नंबर 1 का था ना, ठीक है। ये उदाहरण नंबर 2 का है, आपको प्रश्न दिखाई देंगे और ये इसको हल करेंगे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर का पढ़ के बताता हूँ मैं। ये इसमें प्रश्न ये कि एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो कि सीढ़ी है, यहाँ पे देखते जाना, ठीक है। ये सीढ़ी लड़की है, ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छा बना देंगे लड़की। और उसके बाद एक लैंप पोर्ट, जिस पर एक लैंप पोर्ट है ये, जिस पे बल्ब लगा हुआ है, कितनी दूरी पे, 3.6 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो बल्ब लगा है, और आगे यह है कि इस बल्ब से क्या है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है ये लड़की, यहाँ से इधर की ओर जा रही है लड़की है, ठीक है, सीढ़ी। तो 1.2 मीटर प्रति सेकंड से, और 4 सेकंड के बाद वो यहीं तक पहुंचती है, और यहीं से इसका परछाई बनता है डी। तो हमें ये डी ही ज्ञात करनी है, ठीक है, लड़की की परछाई ज्ञात करनी है, डी से ई तक की दूरी। यहाँ पे एक परछाई बन रहा है, ठीक है, लड़की का ये डी परछाई। बस कुछ नहीं करना है, हमें आपको ये बताया था ना, कोण ए कोण कोण कसौटी, तो इसी से सिद्ध हो जाएंगे। यहाँ पे 2 कोण देखो, 1 और 2 लिखा था, तो हमने ये प्राप्त किए थे, यानी उसके संगत भुजाएं समान, हाँ संगत भुजाएं क्या, समरूप है त्रिभुज की संगत भुजाएं, और क्या। तो उदाहरण नंबर 2 है, और दिया है करके तो लिखेंगे ही, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे भाई, डायग्राम आपको चित्र में दिया रहेगा, और नहीं भी दिया रहेगा भाई, डायरेक्ट है, ठीक है, इसको समझना, इसमें कोई वो नहीं है, नहीं भी दिया जा सकता है, आपको बनाना भी पड़ सकता है समझ कर। तो माना जो ए बी है, ए बी ये लैंप पोस्ट है, ये लैंप पोस्ट ही है ना, लैंप
लैंप पोस्ट है, ठीक है। ए बी बराबर दिया, लैंप पोस्ट के दूरी दी है, कितना ऊंचाई दिया है, ठीक है। ऊंचाई 3.6 मीटर एक हो गया। और ये सी डी दिया है, सी डी लड़की है, और सी डी बराबर कितना दूरी दिया है, 90 मीटर दिया है। 90 मीटर बोलता हूँ, 90 सेंटीमीटर। तो बराबर आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर है तो मीटर में करेंगे तो कितना, 0.9 मीटर, ठीक है। सी डी बराबर अब हम ये रखेंगे, चूंकि करके लिख लेना, चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिख लेना, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे हुआ दिखाता हूँ मैं इसको हल करके। एक पेज देखता हूँ जी। देखो 90 मीटर दिया है, 90 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जिसको कन्वर्ट करेंगे उसको नीचे में रखते हैं, ठीक है। नीचे में रखता हूँ, बोलता हूँ जी। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर को मैं नीचे रख रहा हूँ, ठीक है। 0 0 कट गए, ये सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कर रहा हूँ, तो ये 1 मीटर मतलब ये मीटर में निकल जाएगा। देखो 0 0 कट गया, और ये चूँकि 1 9 है और नीचे में 10 है, मतलब बटा में 10 है, तो हम जैसे लिखते ना फटाक से इसको हल करने का तरीका, जैसे 0.1 है, उसको डायरेक्ट 1/10 लिख सकते हैं ना, क्योंकि दशमलव बाद 1 है। उसी प्रकार 1 शून्य है तो 1 दशमलव लगा दिया, शून्य के बाद ये संख्या 9 लिख दी, ये मीटर में है, ठीक है। ऐसे मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर से भाग दिया जाता है, मतलब पूरे से भाग दिया जाता है तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे अन्य यूनिट को भी कन्वर्ट किया जाता है, सिर्फ यही नहीं, ठीक है। जिसमें कन्वर्ट करना है उसके एक इकाई में कितना होता है जो पहले से लिखा है, जैसे आपने 90 सेंटीमीटर लिखा है तो मीटर का एक इकाई में 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसी से एक इकाई में जो भी रहे उस जो भी यूनिट है, इकाई है, उससे भाग दे देना, ठीक है। सभी का निकाल आएगा। ध्यान रहे कि ये हमेशा समान होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये एक यूनिट में कितना होता है उससे भाग दे देना, तो ये है 0.9 मीटर, ठीक है। 90 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर कम, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे दिया, ये इसमें दिया था, ये लैंप पोस्ट हो गया, ये लड़की हो गया, ठीक है। ये लड़की सी डी है, सी डी लड़की है, और हमें ये लड़की जो है लैंप पोस्ट से कितने मीटर की दूरी पे जा रही है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड चाल की दर से चल रही है। तो लिखता हूं मैं, तो चाल बराबर होता है कितना, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। हमारे कंडीशन में क्या है, हमें बी और डी दूरी ज्ञात करनी है, बी और डी दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। और हमें चाल दिया है 1.2 मीटर, समय दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर बोलते हो 4 सेकंड। तो हमें दूरी ज्ञात करनी, तो दूरी को देखो, समय को इधर पक्षांतरित कर देता हूं मैं, ये चाल बटा में है तो इधर आके समय गुणा में हो गया, भाग में तो इधर आके गुणा। अब इधर केवल दूरी बच गया, ये दूरी। अब ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, अतः दूरी लैंप पोस्ट से ई की ओर जा रही है, मतलब इधर जा रही है, तो ये डी ई क्या है, परछाई है। तो दूरी बी डी की दूरी बी डी बराबर दूरी, इसको बी डी यहाँ पे लिख लेंगे समझने के लिए। बी डी बराबर चाल गुणा में समय, और मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। बी डी बराबर आएगा, चाल कितना दिया था, 1.2 मीटर दिया था ना, ठीक है, गुणा में समय कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर। इसमें कन्वर्ट 4 सेंटीमीटर बोलता हूँ, 4 सेकंड, इसमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है। 1 सेकंड में वह जाता था 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर जाता था, मतलब 120 सेंटीमीटर जाता था 1 सेकंड में चलकर।
तो 4 सेकंड में कितना जाएगा, देखो दशमलव को जोड़ देंगे, ठीक है, लास्ट में 12 चौक 48, और चूंकि दशमलव बाद एक ही संख्या है, इधर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे एक दशमलव लगा दिए। तो ये अब इसको क्या लिखेंगे, 4 सेकंड में मीटर में आया है, ये मीटर में, ठीक है। 4 सेकंड में 1.2 मीटर जाता था, 1 सेकंड में जाता था तो 4 मीटर में 4 मीटर 80 सेंटीमीटर चला, यहाँ से बी से डी तक की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो, हमें ये लैंप पोस्ट की ऊंचाई मालूम है, इस लड़की की ऊंचाई मालूम है। ऊंचाई इसलिए मालूम है क्योंकि परछाई बनेगा, परछाई ऊंचाई की ही बनता है ना भाई, ठीक है। अब यहाँ तक की दूरी चली है और वो हमें चाल के माध्यम से दिया था, ठीक है, चलने के सेकंड समय और चाल के माध्यम से तुमने बी और डी की भी दूरी निकाल लिया। मैं लिख भी दूँ यहाँ पे कि ये 3.6, चूँकि ये क्या है 0.9 है, 90 सेंटीमीटर दिया था, और ये निकाल आया हमारा 4.8 सेंटीमीटर। अब देखो 2 त्रिभुज तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उसको हमें भी वो करना है, समरूप है करके बताना है। तो बस इस बड़े त्रिभुज का पूरा आधार भी नहीं दिया ना, ये नहीं दिया है, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा, ये देखते हैं, ठीक है, कैसे निकलेगा। दोनों त्रिभुज में हमें वो करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसको ना एक समान मानूंगा, तभी तो ये पूरा ये निकलेगा। बी और ई हमें निकालना पड़ेगा ना, तो मैं इसको एक समान मानता हूँ, किसको, डी ई को, और इसको ही हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। एक से इसके लिए मान रहा हूँ क्योंकि हल करना आसान हो जाता है, हम डी ई बस लिख भी सकते हैं। अब ये पूरा बी और ई कितना है, 4.8 प्लस x, ठीक है। इस तरह से इस पूरे बड़े त्रिभुज का लंब और आधार निकल आया, और इस छोटे त्रिभुज का क्या है, लंब और एक समान ले तो इसका भी आधार आ गया, समझो। x का वैल्यू बस निकालनी, बाकी पूरा संख्या है, ठीक है। तो अब देखो बड़ा आसान सा है। अब इसको एक समान है ना, तो हमने माना करके लिखता हूँ, माना लड़की की परछाई, लड़की की परछाई ही पूछा, लड़की की परछाई की लंबाई ये डी ई है ना, डी ई बराबर x है, बस x की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको। लंबाई, लड़की की परछाई की लंबाई ही पूछी है और कुछ नहीं। तो ये अब देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में ये किया था ना, मैंने सिद्ध करना था, इसमें तो सिद्ध करने ही पूछ दिया था, लेकिन सिद्ध करेंगे तभी तो इसका संगत कोण आपस में बराबर है करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज है ना, यहाँ पे ये बड़ी त्रिभुज देखो ए बी और ये ई, और दूसरा त्रिभुज सी डी और ये ई दोनों में आ रहा है, मैं बताया था ना, ये ई हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ कोण। और देखो ये लंब है, ये लंब है, ठीक है। तो ये 90 और ये 90, तो 2 कोण हमने पहचान लिया, अब हमें तीसरे की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इस भुजा की आवश्यकता भी नहीं क्वेश्चन में, हमें इस भुजा और इस भुजा की आवश्यकता है, मतलब लंब और आधार का, दोनों त्रिभुज का। तो हमें तीसरे भुजा के लिए, तीसरे कोण के लिए जाना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो एक त्रिभुज ये है। अब त्रिभुज ए बी और ये ई, ठीक है, ए बी ई बड़ी त्रिभुज, और समरूप चेक करेंगे, ठीक है। और त्रिभुज ये सी और ये डी और ये ई में, ये सी डी ई, ठीक, इसमें समरूपता चेक करेंगे। मैं तो अभी से बता दिया कि ये ई दोनों त्रिभुज में है, दोनों त्रिभुज में होता है, यानी दोनों चीज़ों में है, तो वो उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। जैसे उभयनिष्ठ निकालते हैं ना, कॉमन निकालते हैं, वैसे ही। और ये 90-90 का डिग्री दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में है, लड़की चल रही है तो ऊर्ध्वाधर खड़ी चलेगी ना,
और ये खंभा जो भी खड़ा है लैंप पोस्ट वो खड़ा रहेगा, ठीक है, रोड में खड़ा रहता है यानी ऊर्ध्वाधर है खड़ी, और ये भूमि समझ लो तो ये ऊर्ध्वाधर है यानी इसका कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पे ऐसे दर्शा सकते हैं इसे, ठीक है। और ये कोण बी और कोण डी आपस में बराबर है, और ये ई दोनों त्रिभुज में एक ही कोण है, ठीक है। तो दो कोण हमारा आ गया और इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये कोण कसौटी संपन्न हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको भी लिख दिया था, मतलब दो से ही काम चल जाएगा, ठीक है, तीनों को भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूं कोण ई बराबर कोण ई, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखेंगे अब उभयनिष्ठ कोण, बस ज़्यादा नहीं लिखना है। देखो उभयनिष्ठ कोण क्यों है बताया था ना, इसमें कहाँ गया ये देखो उभयनिष्ठ कोण करके बताया था पिछले क्वेश्चन में, हल करके देखो ई दोनों त्रिभुज में है, देखो पूरे बड़े में, और यहाँ से सी डी ई पूरे बड़े में, ठीक है। कोण ई बराबर कोण ई दोनों त्रिभुज में है, इसलिए उभयनिष्ठ, ठीक है। ये उभयनिष्ठ और ये कोण बी बराबर है कोण डी, लिखता हूं मैं अब एवं करके लिखता हूं, एवं कोण बी बराबर है, देखो कोण बराबर है ना, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री है, और दोनों त्रिभुज में ये जो जितने भी डिग्री का होगा कोण दोनों में बराबर ही आएंगे, क्योंकि दोनों के लिए वही कोण है। कोण डी समकोण है, समकोण 90 डिग्री का है, ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री का कोण, यानी एक कोण दो कोण हमारा आ गया। और कौन सा प्रमेय था हमारा, कोण ए कसौटी, इसको बताया था कल, मतलब पिछले वीडियो में, कोण कसौटी से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, ठीक है। अतः त्रिभुज ए, देखो इसको ही लिख रहा हूं ना, इसी दोनों में हमने क्या चेक किए थे, समरूपता की अवधारणा चेक किए थे, ठीक है। त्रिभुज में कोण से चेक करना बड़ा आसान है, और 4 कोण बताए थे ना, यहाँ पे समकोण बता रहा हूँ, समकोण को पहले से बता दिया था इसलिए नहीं लिखवाया था, और सब बच्चे जानते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ए बी समकोण को सब पहचान लेते हैं, कोण ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी डी ई, इसलिए संगत भुजाएं बराबर होगी। तो कौन कौन से संगत भुजाएं, छोटी त्रिभुज का पहले लेंगे ना, अंश में छोटी को पहले लेंगे और बड़ी को हर में लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बड़ी आधार होती है, मतलब हर क्या आधार के समान होता है, आधार ही होता है, ठीक है। तो मैं सी डी पहले ले रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ए बी लंब को, उसके बाद आधार का लेंगे, इसलिए ये सी डी बटा में होगा ए बी बराबर, ये संगत भुजाएं हैं सी डी और ए बी, ये सी डी और ये ए बी समान अनुपात में है, ठीक है ना, ये समान अनुपात में है। सेम अब हम आधार को लेते हैं, पहले इसका आधार को लेते हैं डी ई, ठीक है, डी ई बटा में बड़े का लेंगे अब बी ई, ठीक है। तो ये बी ई, और हमें इस भुजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीन भुजाएं आपस में क्या, तीनों भुजा आपस में संगत भुजाएं क्या एक ही अनुपात में होते, समान अनुपात में होते, और दो से ही अगर दो चीजें, देखो यहाँ पे सी डी और ए बी दोनों दिया है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं दिया ये नहीं दिया है, ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक अगर दिया है और एक का केवल एक दिया है, एक नहीं दिया है, तो आसानी से निकल आता है, ठीक है। 3 चीजें देना आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें सी डी बराबर कितना दिया है, इसको इधर लिखना हो, ठीक है, सी डी बराबर, या इसको आप ऐसे लिखना, त्रिभुज की संगत भुजाएं है ये, ऐसे इसको मत लिखना, इसको लिखना त्रिभुज की ये संगत, समरूप हो गया तो उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में है, ठीक है, संगत भुजाएं हैं, ऐसे
लिख लेना त्रिभुज की। अब सी डी बराबर कितना था 0.9 और ए डी बराबर कितना था 3.6, देख लो 0.9 और 3.6। अब ये बी ई पूरा कितना है 4.8 प्लस एक्स है ये, तो पहले डी ई तो हमने एक्स माने हैं और ये पूरा बी ई 4.8 प्लस एक्स है। ठीक, कोई बुराई है नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव को हटा ले, दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, इसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो 10 से भाग करेंगे बस, ये केवल 9 हो जाएगा बट्टा में ये 10। अब ये पूरे का बट्टा, ठीक है, ये 36 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा तो बट्टा में ये 10 बराबर, इसको बाद में करेंगे जी, लास्ट में इसको बस हल कर लेते हैं, प्लस एक्स। ये पूरी संख्या एक है ना, ऐसे नहीं अलग अलग है, ये पूरा एक ही संख्या, क्योंकि ये पूरा एक ही रेखाखंड है, बी से ई तक की दूरी। जल्दी करते हैं, टाइम ही नहीं है जी। और अलग अलग होता तो 100 और 100 कट जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 और 100 नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि ये पूरी एक संख्या है, जब तक ये ब्रैकेट का हल नहीं होगा तब तक ये 1 से 100 नहीं कटेगा आपस में, ठीक है। तो ऐसा होता है गणित में। अब आगे यही है कि ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ, समझने के लिए इसको लिखता हूँ मैं, ठीक है। ये आगे लिखता हूँ मैं 9/10 पूरे का हमने कर दिया गुणा में, ये 10 ऊपर चला जाएगा 10 और ये 36 बराबर x बटा प्लस ये, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी हल कर देता हूँ, इतने में बहुत टाइम हो गया, ठीक है। और ये चला गया स्वर्ग की ओर, और ये 9/36 बराबर x बटा 4.8 प्लस x है। अब ये आगे ये होगा 9 एकम 9, 9 चौक 36 और ये x बटा, एक एक करके समझा रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट लगाना आवश्यक है। अब तिर्यक गुणा करा देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब 4x, इसको पूरे को हम क्या करेंगे 1 से करेंगे तो यही आएगा, तो इसको 4.8 प्लस x लिखता हूँ, ठीक है। ठीक, 1 का गुणा करेंगे पूरे का तो एक वही आएगा, बराबर में ये 4x, x को एक तरफ करता हूँ मैं, ये आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4.8 बराबर 4x माइनस x, ठीक है। ये प्लस x है, इधर आके माइनस x हो गया। अब ये 4.8 बराबर, यहाँ पे 1 है, ये 4 है, तो ये 3 हो गए x। अब x बराबर ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 4.8 भाग गुणा, चूंकि 3 x के साथ गुणा है तो ये 3। अब क्या है भाग, इसको डायरेक्ट भाग कर सकते हैं ना, x बराबर ऐसे दशमलव को भूल जाओ, 3 एकम 3 और यहाँ पे 1 बच गया और ये 18 हो गया, 3 छक्के 18, ठीक है। दशमलव एक संख्या के बाद है तो एक संख्या लिख दिया, तो x बराबर आया, मीटर में था ना तो ये मीटर में। एक सब ने क्या माना था, परछाई, लड़की की परछाई की लंबाई, ठीक है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये DEX आया कितना 1.6 मीटर आंसर। तो ये है, कुछ ऐसा हल करना पड़ता है। जब तक हम समरूपता नहीं बताएंगे तब तक उसकी संगत भुजा कौन सी है नहीं पता चलेगा। बस कुछ चीज़ें नहीं दिया, इस समरूपता पे ही झंझट है। अगर आप पहचान लिए कोण कोण को तो बड़ा आसान है, नहीं पहचाने तो गए काम से, ठीक है। तो अब उदाहरण का ख़त्म हो गया और सेम टू सेम एक ऐसा ही प्रश्न कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 6 है प्रश्नावली का, ठीक है। तो
प्रश्न क्रमांक 6 को ना हल करना ये तो इससे भी सरल है, ठीक है, या यहीं पे फटाक से करा देता हूँ जी। प्रश्न क्रमांक 6 को यहीं पे करा देता हूँ, सेम टू सेम है। ये प्रश्नावली 4 का छठा है, ठीक है, यहीं पे फटाक से करा देता हूँ। इसमें सेम टू सेम आकृति बना हुआ है। इसमें हम जल्दी जल्दी के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है, हाथ से ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, सेम टू सेम है। ये नहीं, इसमें ये क्यों है और ये एफ है, इसको एच माना गया है, बराबर बताया भी है कि क्वेश्चन में, और ये डी है, और ये दिया है 1.6 मीटर, जैसे उसमें दिया था 1.6 मीटर। और बस अब क्वेश्चन, ये प्रश्नावली के छठा क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम दिया तो एक जगह करा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रश्न ये देखो, इसमें क्या है, एक शाहिद नाम का लड़का है, ये एच ई है, शाहिद नाम का लड़का है, ये एच ई है, ठीक है। चलो इसको पढ़ के बताता हूँ। एक खंभे की लंबाई अनुमान लगाते समय इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके सिर एच, ठीक है, की छाया व खंभे की शिखर क्यों की छाया एक ही बिंदु डी पर पड़ रही है। बस इसमें डी ई बराबर दिया है 1.6 मीटर, डी एफ बराबर दिया 4.4 मीटर। तो खंभे की लंबाई क्या होगी पूछा गया है, खंभे की पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ शाहिद की लंबाई भी बताया है 1.2 मीटर, और कुछ नहीं है, खंभे की लंबाई पूछा है। तो इसमें यह देखो, इसमें दिया है डी ई दिया है 1.6 मीटर, ठीक है। डी एफ दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अब ये यहाँ से 4.4 ये पूरे का दे दिया है, जैसे हमने यहाँ पे पूरे का निकाला था ना, बी से ई तक की दूरी हमने पूरे का 4.8 प्लस x किया था, मैंने दिखाता हूँ आपको, ये यहीं पे है 4.8 प्लस x पूरे की दूरी। तो यहाँ पूरे की दूरी दिया है, इसका आधार भी उतना दिया है, यहाँ पे जैसा हमारा आंसर आया था सेम टू सेम वैसा, लेकिन यहाँ पे 4.4 है, 8 नहीं है, ठीक है। और ये बी से डी तक की दूरी है, ठीक है, तो ये छोटा है ना, ये साइज छोटा है। तो अब इसमें शाहिद की ऊंचाई भी दिया है कितना, 1.2 मीटर। ये शाहिद नाम का लड़का है, ये शाहिद का शीर्ष है, ये खंभे का शीर्ष है, कोई प्रकाश ऐसे आ रहा है इसके खंभे के शीर्ष से, इस लड़के के शीर्ष से, दोनों का छाया क्या है, ये डी बिंदु पर पड़ रही, दोनों का, ठीक है। तो बस ये हमें पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने ना, 2 नहीं है ये, ठीक है। तो बस इसमें छोटे त्रिभुज का दिया आधार, लंब और आधार दिया है, बड़े त्रिभुज का लंब पूछा है और आधार दिया है 4.4, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपको इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई कर दूं तो सेम टू सेम इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है, इसके जैसा। और जैसा जैसा यहाँ पे इसमें थोड़ा सा लगे, जल्दी बताता हूँ मैं, इसमें दिया है करके लिखता हूँ, दिया है डायरेक्ट दिया था ना इसमें, तो डी ई बराबर दिया है 1.6 मीटर, एफ डी एफ है, डी एफ बराबर दिया 4.4 मीटर, और एच ई बराबर दिया है कितना, 1.2, इसमें दशमलव का झमेला है मीटर। तो हमें पूछा ये क्यों एफ बराबर कितना है करके पूछा है, खंभे की लंबाई, ठीक है, खंभे की लंबाई है। तो इसमें हमें ये लिखना था ना, इसको ऐसे लिखना था ना, माना क्यों एफ खंभा है, क्यों एफ बराबर क्वेश्चन मार्क एच ई लड़का है, एच ई बराबर 1.2 मीटर। और आगे, अब आगे हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, एफ डी
यहाँ पे ना एफ डी नहीं लिखा है, ये डी एफ होगा, ठीक है। बुक में जैसा लिखा है वैसे ही डी एफ 4.4 मीटर, और डी ई, इसमें डी ई बोला है ना, डी ई ही बोला है, डी ई बराबर 1.6 मीटर। बस इतना दिया है, ये तो हमें याद करना ही आपको पता है, ठीक है। ऐसे लिखना होता है भाई समझाने के लिए, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अब जैसा कि ये थे त्रिभुज में समरूप, वैसा इस डायग्राम को याद रखना ना, ऐसे ही ऐसे अभी हमारा प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 3 हल होगा, ठीक है, इस डायग्राम से। तो इसी प्रकार की सीख कर रखना कैसे हम समरूप कर रहे हैं। अब दो त्रिभुज दिया है, क्यू एफ, त्रिभुज क्यू एफ और डी, ये डी है और ये एच ई डी, त्रिभुज एच ई डी, ठीक, में ऐसे लिखेंगे। अब सेम टू सेम डी डी क्या है, कोण डी बराबर कोण डी क्या है, उभय, जैसे उसमें किए थे ना सेम टू सेम, ऐसे उभयनिष्ठ कोण, और कोण एफ और ये कोण ई। देखो ये खंभा ऊर्ध्वाधर रहता है, खड़ी, लड़का खड़ा रहेगा तो जमीन के खड़ी रहेगा, ये जमीन है समझो 90 डिग्री, तो कोण एफ बराबर है कोण ई, ये क्या है 90 डिग्री का कोण, यानी सम कोण, आप जो भी लिखो, ठीक है। तो ये है, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अतः त्रिभुज क्यू एफ डी समरूप है त्रिभुज एच ई डी, ठीक है। इसलिए इनके छोटे को पहले लेंगे ना, एच ई लंब को पहले ले रहा हूं, इसलिए एच ई बटा होगा ये क्यू एफ के, ठीक है। जल्दी करता हूं, ये क्यू एफ के बराबर और इसमें डी से पढ़ना है ना, डी से शुरू है, डी ई, इसका आधार छोटे का डी ई और ये डी ई इसका आधार और बड़े का आधार डी एफ, ठीक है। ये डी एफ, ये क्या है, त्रिभुज की संगत भुजाएं, ये। अब इसमें वैल्यू को रख देंगे और हमारा जो भी मान है वो निकल आएगा। तो मैं यहीं पे कलाकृति करके दिखा देता हूं आपको। एच ई कितना दिया है 1.2, ठीक है, बराबर करके लिख रहा हूँ इसको, आप नीचे लिख रहे हैं क्यू एफ हमें पूछा है, हमने यहाँ पे एक सा नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पे एक ही रेखाखंड है तो एक सा मानने की जरूरत नहीं है, क्यू एफ डायरेक्ट निकल आएगा। जब दो रेखाखंड अलग अलग होते हैं तो जोड़ने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। डी ई दिया देखो 4.4 और ये डी एफ 4, ये 1.6 है और ये 4.4 है, ठीक है। डी ई 1.6 और डी एफ 1.4। आगे हल करना, देखो ये दशमलव आपस में कट जाएंगे ना, ये तो मालूम है आपको, तो मैं 1.2 और ये क्यू एफ बराबर ये 16/44 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका 10 आपस में कट जाते हैं, जैसे इसमें हुआ था ना, जैसे 10 लिए से 10 कट जाते हैं आपस में, देखो 9/36 आएगा, वैसे ही 16 दशमलव कट जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख के बता दिया। अब आगे इसको और हल कर सकते हैं, ये 16 और ये किसी भी से जाएगा ये, और ये क्यू एफ बराबर 2 से तो जाएंगे लेकिन 4 से भी जाने की संभावना है, 4 चौक 16 और 4 दाम 40, 11 बार में, ठीक है, 44, तो 4 चौक 4 बार में और ये 11 बार में 44। अब आगे ये क्या होगा, तिर्यक गुणा कर देते हैं इसका, 11 एकम, देखो
डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं ना, 11 दूनी सीधा गुणा करूं या 12 दहाम कितना होगा 120 और एक और 12 को जोड़ दो तो 132। ठीक है, 1 दशमलव है संख्या तो यहाँ पे 13.2 आया। ठीक है, बराबर ये क्यों 4 गुणा में क्यों एफ। अब 4 को इधर पक्षांतरित कर दो, क्यों एफ बराबर आएगा, इधर लिखता हूँ मैं क्यों एफ बराबर 4 को इधर करेंगे दशमलव मतलब भाग बना लेगा तो ये 13.2। ठीक है, बटा 4 डायरेक्ट गुणा कर भाग कराता हूँ मैं तो ये 4 तिया 12, 1 बच गया, 4 तिया 12 और दशमलव एक संख्या में है तो 1 दशमलव ये, तो ये क्यों एफ बराबर ये इतना आएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ उत्तर वाला को। ठीक है, ठीक है, यही आए 3.33 मीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। देखो मैंने ये किया, इसके बाद ये बड़ा सरल है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना ना, इसको दोनों को गुणा कराया मैंने। ठीक है, ऐसे करा सकते हो आप, 11 दूनी 22, 22 का 2 हसीलाई 2, 11 कम 11, 11 2 13, ऐसे। चूंकि 1 दशमलव है, जोड़ गुणा और भाग में जितने दशमलव होते हैं उतने दशमलव में उतने संख्या में दशमलव लगाया जाता है। ठीक है, ये 2 है, यहाँ पे केवल एक संख्या है, यहाँ पे 0 संख्या है तो एक ही में लगा दिया मैं, तो ये फटाक से हल कर दिया। प्रश्न क्रमांक 6 है। अब ये छोटा सा चीज़ है, छोटा नहीं है बड़ा है ना, काम का चीज़ है। प्रमेय नंबर 7 हमारा, और प्रमेय नंबर 7 डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन को हल करने के लिए आवश्यक है, मैंने 4 कसौटियाँ बताए त्रिभुज के लिए। अब त्रिभुज के परिमाप में क्या होता है ये बताता हूँ। पहला त्रिभुज, इसको त्रिभुजो लिखूंगा क्योंकि 2 त्रिभुज है। त्रिभुज के परिमाप में संबंध, संबंध किसका संबंध, भुजाएं 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 भुजाओं का संबंध जो भी रहे। ठीक है, ऐसे लिख लेना, सिंपल सा है। देखो ये त्रिभुज, ये ए बी सी है, और एक त्रिभुज और बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये त्रिभुज कौन सा दिया इसमें, पी क्यू आर। ठीक है, ये अब बुक में डायग्राम नहीं दिया, त्रिभुज बस दिया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या, दोनों त्रिभुज का क्या है परिमाप, मतलब समझते बाहरी आवरण, मतलब इस भुजा को जोड़ देंगे तो इस त्रिभुज का परिमाप निकालेगा। और वैसे भी इस त्रिभुज का, दोनों त्रिभुज का अनुपात उनकी भुजाओं के संबंध होता है, जैसे मैं इसको बता चुका हूँ बहुभुज। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज के परिमाप में संबंध है। ऐसा ही मैं और बता चुका हूँ कि इसमें समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, त्रिभुज लिखना ए बी सी। ठीक है, का परिमाप अनुपात संबंध है, संबंध किसमें है, अनुपात में संबंध होते हैं इनके, गुणा भाग जोड़ना घटाना अलग अलग कई विधाएं हैं। ठीक है, उसमें संबंध होते, इसमें परिमाप का अनुपातों में संबंध है इनके भुजाओं के साथ। तो ये त्रिभुज पी क्यू आर जो यही कार्य करे ना, वही क्षेत्रफल के लिए भी आएगा। ठीक है, तो प्रमेय नंबर 7 हमारा क्षेत्रफल पर आधारित है, लेकिन उसका वर्ग होगा, यहाँ पे वर्ग नहीं लगेगा, बस यही अंतर है। तो यही बताने के लिए यहाँ पे दिया गया है। ए बी के संगत भुजा पी क्यू है। ठीक है, पी क्यू ये आपको पता है, बी सी का संगत भुजा क्यू आर है, ये आपको भी पता है। और ये ए सी का संगत भुजा पी आर है, पी आर, बस यही संबंध होता है। ए बी सी का परिमाप मतलब तीनों को जोड़ देंगे, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी,
बस इतना ही है। इसका मतलब त्रिभुज ABC का परिमाप मतलब ये है, ठीक है। अब ये क्यू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये इस तरह से। अगर देखो एक भुजा दिया है तो दोनों त्रिभुज एक भुजा के अनुपात दिया है, ठीक है, एक भुजा का, तो ये अन्य दो भुजाओं के बराबर ही है, लेकिन त्रिभुज के परिमाप के बराबर भी है, ठीक है। तो अभी इसको तुलना करके दिखाऊंगा क्षेत्रफल से। ये परिमाप है, क्षेत्रफल में जाएंगे त्रिभुज के। तो ये AB जैसा का तैसा उतार रहा हूं इसको, AC और ये PR। अब जो मैंने ये लिखा है ना जैसा का तैसा, अब ये क्षेत्रफल में देखो, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, हम उसमें ना 4 भुजाएं पढ़ते थे कि इसमें समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है ना, इसलिए। और चतुर्भुज और इसमें कोई मतलब, वहाँ पे मैंने त्रिभुज नहीं लिखा था ना, चतुर्भुज नहीं लिखा था, वहाँ पे लिखा था मैंने बहुभुज, ठीक है। वो कौन सा है, अभी पेज चला गया अंदर में, तो वो बहुभुज था ना। बहुभुज मतलब 2 या 2 से अधिक भुजाओं वालों में, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट त्रिभुज के लिए भी है, चतुर्भुज के लिए भी रहेगा। तो अब यह देखो, ये हमारा एक चीज़ है, ये खत्म हुआ, ठीक है। अब दूसरा चीज़ बताता हूँ, वो हमारा दूसरा चीज़ है ये समरूप जैसा है वैसा लिख रहा हूँ, ठीक है। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में संबंध, किसमें संबंध, भुजाओं से, ठीक है, भुजाओं से। तो ये हमारा प्रमेय नंबर 7वां है, ठीक है। प्रमेय नंबर 7वां क्या कहता है, यही लिखूंगा, ठीक है। ये परिमाप के स्थान पे मैं रखूंगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसमें अलग टाइप के लिखेंगे ना। तो अब ये देखो, प्रमेय हमारा 7 क्या कहता है कि दो समरूप, ठीक है, समरूप बता दिया जाता है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल मतलब समझते, त्रिभुज के क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई नहीं होता है, लंबाई गुणा में आधार होता है, या लंब गुणा में आधार होता है, ठीक है। तो इसको भी बता दूंगा कहीं पे आएगा तो 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का ही अनुपात होगा। जैसे यहाँ पे परिमाप का अनुपात है, बटा मतलब क्या, अनुपात है, ठीक है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, जो भी रहे, इसमें कुछ नहीं दिया है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और त्रिभुज यही भी बना देता हूँ मैं यहीं पे, इसके लिए भी ये ABC, और एक और त्रिभुज बना देता हूँ, ये PQR। तभी तो पता चलेगा ना कि ये किस त्रिभुज के संदर्भ में बताया जा रहा है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ ना कि डायरेक्ट घटना को बताऊंगा। इसको सिद्ध करने का ऐसा नहीं कि नहीं बता सकते आपको, ठीक है, बताऊंगा तो आपके लिए कंजट बस है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी है, वहाँ पे इसको सिद्ध भी करना है, अधूरा सिद्ध करना है लेकिन वहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कि ये लिखा क्या है, क्षेत्रफल कौन सा, क्षेत्रफल ABC, क्षेत्रफल त्रिभुज ये क्या हो रहा है, ABC, ठीक हो गया। आगे नहीं लिखेंगे, इसके अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, बस। संगत भुजाएं लिखता हूं मैं डायरेक्ट, देखो
ए बी का संगत क्या है, पी क्यू, ठीक है। संगत भुजा पहचानना आवश्यक है, ठीक है। जैसा जिस क्या बोलते हैं साइड में या जिस दिशा में दिया उन्हीं को लेना पड़ता है, ठीक है। ये और संगत भुजाएं क्या होंगी, आसानी से पता चल जाएंगे, क्योंकि जो भी आकृति दिया है, चतुर्भुज रहे या त्रिभुज रहे, वो समरूप रहेगा ना, समरूप रहेंगे तभी तो संगत भुजाएं निकालेंगे आप। तो ये पी क्यू बराबर बी सी क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर। देखो क्षेत्रफल में एक कंडीशन कह दिया कि इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। भाई अब इनकी संगत भुजाओं में वर्ग लगा दिया मैं, ये हो गया काम खत्म। यही है, अगर एक भुजा का आपको मालूम है तो आप दो त्रिभुज के अनुपात पता लगा सकते हैं। बस ये चार चीजें हैं, चारों चीजें आपस में बराबर है, ठीक है। जिस प्रकार से परिमाप बराबर था, बस वर्ग नहीं, परिमाप में क्या है, जोड़ना पड़ता है। और क्षेत्रफल में क्या होता है, गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ ए बी का गुणा 2 बार गुणा है, ठीक है। इसलिए 2 बार गुणा है, इसलिए वर्ग है, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या है, 2 यूनिट होता है, इसलिए 2 का गुणा होता है, तो इसलिए वर्ग। और आयतन में क्या है, 3 कब होता है, यूनिट। लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होता है, यानी 3 यूनिट का आपस में गुणा होता है, इसलिए 3 का घात यानी क्यूब घन या 3 क्यूब लगाया जाता है। बस इसी का यूज करेंगे हल करने के लिए। और इसमें समरूप चेक करने वाले कोई चीज नहीं है इसमें, ठीक है। तो और इसका बहुत कम क्वेश्चन है इसका, और थोड़ा सा वो बता देता हूँ इसमें कि इसमें क्या है, एक लंब डाला जाता है ऐसे। तो इस आकृति को याद रखना, ये ए बी सी, यहाँ पे डी, और ए पी क्यू आर, ये एस, ठीक है। ये लंब डाला जाता है क्यों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अपने आयत का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, त्रिभुज का कम पढ़ने को मिलता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में, ठीक है, लंब या लंबाई, और ये आधार होता है। तो मैं इसको लंब लिख रहा हूँ, ठीक है, गुणा में, लंब मतलब लंबाई, ठीक है, गुणा में आधार, ये आधार, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसमें। जैसे त्रिभुज में एक लंब डाला जाता है, ठीक है। तो ये जो इस डायग्राम को याद रखना, इसका बहुत सारे यूज है, और ये हमारे प्रमेय नंबर 8वां और 9वां को सिद्ध करने के लिए इसी का उपयोग होगा, इसी डायग्राम का, ठीक है। देखो ये पहले समकोण था, ये समकोण था, यहाँ पे मैंने एक लंब डाल दिया, ये डी। तो ये देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सेम टू सेम हो जाते हैं, एकदम समरूप। देखो इस त्रिभुज को ऐसे देखो, और ये इस त्रिभुज को ऐसे देखो, तो ये अपने जो संपूर्ण बड़े त्रिभुज होते हैं उसी के समरूप होते हैं। तो नेक्स्ट इसी आकृति पे यही वाला है ना, और ये भी ऐसा ही सेम टू सेम है, ऐसा ही समझो, ठीक है, सेम टू सेम है। तो इस आकृति को याद रखना, 7, 8 और 9 इसी आकृति पे रिलेटेड है। तो एक प्रश्न हल कराता हूँ, ठीक है। और प्रश्नावली 4 का पहला क्वेश्चन यह देखो,
कुछ नहीं है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, x और y का मान पता कीजिए करके बताया गया है, ठीक है। और उसमें डायग्राम दिया है, डायग्राम कुछ इस प्रकार से है और डायग्राम में ही सारी चीज़ें दिया है। और समांतर चतुर्भुज बताए ना, दिया है ABCD। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, त्रिभुज में समरूपता दे दिया है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। समांतर चतुर्भुज में समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। तो समांतर रेखा वाला मैं वो बना रहा हूँ, ठीक है, हाथ से कलाकृति कर रहा हूँ मैं। ये एक, ये दो, ये ज़्यादा चला गया क्या जी? डायग्राम में ऐसा ही दिया था ना, इसलिए ज़्यादा ले गया मैं, फिर भी अच्छा बना लेता हूँ मैं हाथ से भी। तो बस इसमें डायग्राम दिया है ऐसे, देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ठीक है। और ये रेखा चतुर्भुज में, पहले ये बताता हूँ मैं, ये D दिया है, ये A, ये B, ये C और ये D, ये चारों समांतर सब ABCD, ये ना ABCD क्या है, समांतर क्या है, चतुर्भुज है। और दूसरा दिया है इसमें, देखो पहले समझा देता हूँ इसको, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये और ये, और ये ए बी समांतर है क्या, CD के। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बिंदु काट रही है तो मैं इसको D के बाद इसको E, और यहाँ पे भी तो बन रहा है ना भाई, इसको मैं F नाम दे दिया। अब AB के समांतर ये रेखा, ठीक है, ये भले लंबी दिख रही भाई, ये आगे चलेगा इधर आएगा तो समांतर है ना भाई, समांतर चल रही है, ऐसे समांतर चल रही है, कहीं पे अनंत दूरी चलते रहेगी, नहीं मिलेगी। तो ये C और E और A और B भी दोनों समांतर है, ठीक है। क्योंकि ये रेखा समांतर था ही, तो उसी का समांतर कहीं तो थोड़ा सा भाग है, ठीक है। मतलब ये दोनों रेखा तो एक ही है, ये भी रेखा एक रेखा है, तो इसको भी समांतर मानेंगे, तभी हम इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। और AB के समांतर है ये CE CD और CE एक ही रेखा है, ठीक है, जो AB के समांतर है। हम इसको समांतर नहीं करेंगे भी, इसको समांतर करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ABC और यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो फटाक से करता हूँ, समय नहीं है, ठीक है। ये समांतर दिया, डायरेक्ट लिख सकते हैं, समांतर को हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो पढ़ के समझ गया, नहीं समझा वो उसकी गलती है वो, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है, वैल्यू दिया है, ये x है, ये y है, ठीक है। इसमें पूछा था ना x और y का मान ज्ञात करना है करके, ठीक है, प्रश्न में बताया था, दिया है करके डायरेक्ट हल करा रहा हूँ मैं। ये दिया है 9, ठीक है, AD दिया है 9 और ये DE दिया है 10, और ये यहाँ से A 15 दिया है, यानी इस पूरे त्रिभुज का तीनों भुजाएं दिया है, ठीक है। और AB दिया है, देखो यहाँ पे 16 दिया है, और दिया है ये C से B तक की दूरी दिया, मतलब लंबाई दिया है 9। मतलब इस बड़े त्रिभुज का देखें तो आधा आधा दिया है, बाकी नहीं दिया है। और ये 6 दिया है, ये 6 दिया है E से C तक, यानी ये पूरा DC कितना है, 16 है। और देखो भाई A और B भी यहाँ पे 16 दिया है, ठीक है ना, 10 और 6 16, और ये भी समांतर चतुर्भुज 16, और ये देखो ये 9 और ये 9, ठीक है। मतलब ये समांतर चतुर्भुज है, 16 इधर 16 इधर 9 इधर 9 इधर। अब हमें कलाकृति करनी है इधर, तो जल्दी से करता हूँ मैं। देखो हमें
इस भुजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं अलग बना के दिखा रहा हूं मैं इसको। उपरोक्त चित्रानुसार, ठीक है, समझने की कोशिश करना। हम त्रिभुज का यूज कर रहे हैं और जो मैंने भी दो त्रिभुज हल करके बताया। देखो ए बी को मैं, देखो पूरा बी और एफ को मैं खींच देता हूं, ये बी एफ। ए बी को मैं कर देता हूं खड़ी रेखा, ठीक है, और ये ए ई ई एफ को मैं इधर कर देता हूं मैं ये देखो मैं क्या क्या किया, ये ए और ये बी, ए बी। मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, कौन सा वाला दिखा रहा हूँ मैं बता के दिखाता हूँ तब अच्छे समझोगे। अभी अभी ये वाला किए थे ना, सेम यही तो है इसमें। इस भुजा को चौंकाने के लिए लिख दिया है ना, बड़ा आसान सा है। मैं तो कहूँ आप ही बना सकते हो। ये ए बी था ना, और ये बी से एफ था ना, बी से ये एफ है, ठीक है, ये एफ है और बी के बीच में क्या है, सी, और ए और एफ के बीच में ई है, तो ये ई। ये दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया था 6 सेंटीमीटर। ए बी दिया है 16 और बी सी दिया है 9। ये वाई दिया है और ये एक्स दिया है, ई एफ एक्स। बस कुछ नहीं है जी, इसमें समांतर को मुझे वो करना है, आपको चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज करना है, फिर आप आसानी से निकाल सकते हो। मैं जल्दी से समांतर करता हूँ, क्योंकि ये कोण दोनों त्रिभुज में आएंगे, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का कोण है। आपको कोई कठिनाई है नहीं होनी चाहिए। और ये भी तो दिया है ना, ये ए ई 15 दिया है, ये 15 दिया है, ये तो बड़ा आसान सा हो गया। ये कुछ दिया नहीं है इसमें, तो निकालता हूं मैं फटाक से। कोण समरूप, एक कोण दो कोण पता है हमको, ये दो कोण हमारा हो गया। तो तीनों भुजाएं के आपस में संगत भुजाएं समान अनुपात में है, समान अनुपात में। इसमें ये भी तो लिखना होगा हमें कि ए बी कितना है, बी सी कितना, सी डी कितना, ये लिखना होगा। अतः उपरोक्त चित्रानुसार, अतः ए बी बराबर लिखना पड़ेगा 16, और ये बताया नहीं सेंटीमीटर मीटर फीटर में कुछ भी। ए बी बराबर कितना 16, बी सी बराबर 9 और सी, इसको एक्स वाई को लास्ट टाइम लिखेंगे, सी ई को 6 और दिया है ए ई बराबर 15 और ये ई एफ बराबर एक्स और सी एफ बराबर वाई दिया है। हमें एक्स व वाई का मान ज्ञात करना है। फटाक से करता हूँ, समय नहीं है, ठीक है। तो यह देखो, अब त्रिभुज क्या है, ए बी और ये एफ, और त्रिभुज ई सी एफ में कौन सा ये उभयनिष्ठ कोण है, कोण एफ बराबर कोण एफ उभयनिष्ठ कोण। दूसरा बी और सी, कोण बी बराबर कोण सी क्या है, क्या है, समकोण है। ये यहाँ से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो सीधी जा रही है ना भाई, ये सीधी है, ठीक है, और ये थोड़ा तिरछा है, तो 90 डिग्री का कोण है कि नहीं, ये 90 डिग्री का कोण है कि नहीं, ये 90 डिग्री का कोण है कि नहीं। तो ये कोण और ये कोण तो समांतर होगा ही, ठीक है, मतलब समान होगा ही, और ये 90 डिग्री का ही कोण होगा। एक चतुर्भुज होगा, इधर जा रहे काट रहा है रेखा, बस यही है। हल्का सा तिरछा है तो ये भी तो इधर रहेंगे ना, ठीक है, 90 डिग्री का कोण है ये सब। तो ये रहा, अतः त्रिभुज ए बी एफ समरूप है,
त्रिभुज ई और या आप इसको समकोण ना मान के संगत कोण है लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा 90 डिग्री कोण जैसे नहीं दिख रहा है यहाँ पे देखो, तो ये इसको संगत कोण लिख सकते हो, संगत कोण, ठीक है। संगत कोण लिख लेना, ठीक है। और ये इसको मिटा देना भाई, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री के जैसे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा तिरछा है, लेकिन ये संगत कोण है क्योंकि ये ए और बी क्या है, संगत कोण। चूंकि करके लिख लेना, चूंकि करके ऐसे, क्योंकि ये ए बी और ई सी, ए बी और सी ई क्या है, सी ई समांतर है, चूंकि ए बी समांतर है सी ई के। अब कोई गलत नहीं कर सकता, समकोण नहीं लिखना, इसको मिटा देना। अब दो कोण हो गए हमारा, और संगत कोण है तो ये कोण और ये कोण भी संगत कोण में निकल जाएंगे। यहाँ पे कोण ए बराबर कोण ई भी लिख लेना, कोण ई, ये भी संगत कोण है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही रेखा, ये एक विकर्ण है, ठीक है, ये संगत है, ये भी संगत है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं, देखो समांतर रेखा, इसलिए संगत कोण आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि दोनों समांतर है ना भाई, ठीक है। तो एक संगत कोण यहाँ पे समझने के लिए है, ठीक है। इसको बताया नहीं था, लेकिन ये बड़ा आसान है। तो ये डी ई सी एफ दोनों समरूप है, तो इसकी भुजाएं भी समान होगी। तो मैं ए बी लिखता हूँ, ये ए बी बटा में पूरा ए बी नहीं लिखा था जी, छोटा को पहले लिखना था, ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। नहीं, छोटा को पहले, छोटा त्रिभुज ई सी बटा में ए बी बराबर छोटा त्रिभुज का आधार सी एफ है, बड़ा त्रिभुज का आधार बी एफ है, बराबर विकर्ण पे चलते हैं, ई एफ और ये पूरा ए एफ, ये क्या है, त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब इसमें ही मान को रख दो, ई सी बराबर क्या दिया है, ई सी बराबर x दिया है, ए बी बराबर दिया है देखो 16, बराबर सी एफ बराबर दिया है, सी एफ बराबर दिया है y, और बी एफ बराबर दिया है बी एफ बराबर 9 प्लस y दिया है, ठीक है, 9 प्लस y बराबर, आसान है सब कुछ निकालना, क्योंकि अब ये दोनों दिया हमको, ई एफ दिया है, अरे ई सी है, ये ई सी ये देखो सी ई है, ठीक है, ये 6 दिया है, ये 6 है, ये 6 दिया है, ठीक है। ई एफ दिया x और ए एफ दिया है 15 प्लस x। अब देखो एक भुजा दिया ना, उपरोक्त से लिखना, उपरोक्त से एक भुजा दिया तो एक को पहले लिखना, 6/16 बराबर y/9 प्लस y। इसको हल करना आगे, इसको आगे हल करूँगा तो 2 से चला जाएगा, तो 2 तिया और 2 अट्ठे बराबर ये y/9 प्लस y। ये पूरी एक संख्या एक भुजा है ना, ये एक एक करके हल करना, इसको इसके बराबर में एक बार इसको लेना, एक बार इसको, फटाक से मैं ही हल कर देता हूँ। और अब इसका तिर्यक गुणा करा देता हूँ, 9 तिया 27 प्लस 3y बराबर 8y, इधर जाएगा 27 बराबर 8y माइनस हो जाएगा 3y। अब यहीं पे मैं हल करता हूँ, आप इसके संदर्भ में इसको हल करना, ठीक है। 8 में 5 गया तो ये 27 बराबर 5y, y बराबर आएगा 27/5। आंसर में यही दिया है, ठीक है। y बराबर, आप इसको दशमलव में भी ले जा सकते हो, ठीक है। और मैंने शायद यही देखा था, ठीक है, यही देखा था 27।
अब आप ना क्या है ना, इसको ये 6/16 बराबर लेना और ये x/15 प्लस x ले लेना। ये हो जाएगा 3/8 बराबर x15 प्लस x। और यहीं पे हल करके दिखा देता हूँ, यहीं पे हल कर रहा हूँ तो नाराज़ नहीं होना, ठीक है। यहीं पे कर दिया करके 15 तिया 45 प्लस 3x बराबर 8 दूनी 24x। अब ये 45 बराबर 24x माइनस 3x, ठीक है। तो ये 45 बराबर हो जाएगा 24 में 3 घट गए तो 21। कैसे हो गया? नहा ये 8x ही होगा ना भाई, ये 8x है जी। ये 8 ही x है, ये 8 है, 24 कहाँ से आ गया? और ये 8 है तो ये 5y होगा, 5x होगा। तो ये x बराबर होगा 45/5 बराबर 9, यानी x बराबर 9 आया है और y बराबर 27/5। तो ये आंसर है, ठीक है। तो ठीक है, अभी कुछ किए नहीं है, पहला प्रश्न वाली बस ख़त्म हुआ है 2 वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।